तरह से कष्ट नहीं होना चाहिए। उनके निर्देशानुसार इसीलिए मैं 9 दिनों तक कहीं आने जाने का काम न करके, जबकि मेरा फीवर भी है, मैं एक चक्कर लगाकर देखकर कि कोई कमी न हो। यहाँ पुलिस या प्रशासन अच्छे ढंग से यात्रियों के साथ व्यवहार करके वो भेज रहे हैं, किसी भी तरह से दिक्कत नहीं है। और अगर दिक्कत आएगा तो हम प्रशासन के साथ तत्काल तारतम्य बैठाकर उसको निदान करने का काम करेंगे। किसी को किसी भी तरह से कष्ट नहीं होगा। एक और सवाल पूछना चाहेंगे। विगत समय से दशकों से निकलने वाला भरत मिलाप 1 दशक से जो उसकी छवि है आधुनिकता की चपेट में आके उसमें काफी कुछ ऐसा हो रहा है जो अमर्यादित है, हमारी संस्कृति और धरोहर के खिलाफ है। तो किस प्रकार से जो रामलीला कमेटी है या इस तरह के आयोजक हैं जिनके द्वारा हमारे जो आराध्य देव हैं उन्हें अभद्र तरीके से नृत्य कराया जाता है और बाजार में कह सकते हैं कि अन्य समुदायों पे हमारे हिंदुत्व के जो आराध्य देवी देवता है उन पे प्रश्न चिन्ह लगता है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसके रोक के लिए क्या कहना चाहेंगे? रामलीला जो है बाल काल से ही प्रभु राम का अगर चरित्र देखिए, इसमें अगर बोलना पड़ेगा तो घंटों ही, बाल काल से आखिरी तक अगर देखिए उसमें चरित्र निर्माण का ही है। महाभारत और रामायण में अंतर है कि महाभारत में जितने लोग हैं कैसे भाई का एक एक इंच जमीन या हड़प लेने का काम, इसलिए कोई महाभारत का उदाहरण नहीं देता। राम का उदाहरण सब देते हैं कि आज किसी सभासद को भी कहा जाए कि आप राज्य छोड़कर चले जाइए, प्रभु राम को उनकी माता ने कहा सौतेली कि आपके पिताजी ने हमको वचन दिया था, वो कहे कि मैं इसको मानने के लिए तैयार है। जब राजा दशरथ के पास गए तो दशरथ जी ने कहे कि मैं आपसे नहीं कह रहे हैं, आप राम समर्थशाली हैं, आप जबरई राज्य कब्जा कर लीजिए, मुझे कोई भी कष्ट नहीं होगा। वो कहे कि नहीं पिताजी, आप जाने अनजाने में वचन दे दिए हैं, मैं आपके बालक होने के कारण मैं आपका आज्ञा मानेंगे। और उन्होंने वनवास गए, उनको एक एक व्यक्ति का चरित्र देखिए। लक्ष्मण को नहीं था, लक्ष्मण कहे कि मेरे भाई जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। जगत जननी माता सीता कहे कि हम भी जाएंगे। भरत को पता चला और मनाने के लिए वहां गए। राम ने कहे कि अब तो मैं और नहीं आएंगे क्योंकि पिताजी समय नहीं है, स्वर्ग से क्या सोचेंगे कि मेरे जाने के बाद आज राम गद्दी संभाल रहे हैं। भरत जी ने उनका खराऊ ले आकर 14 वर्ष तक नंदी वन में बास रहकर वहीं से राज्य उनके नाम से चलाया। एक एक व्यक्ति का ये चरित्र है। और यह रामलीला जो होता है, बच्चों को बाल काल से संस्कार दिया जाता है। आज नाटक या तमाम तरह से संस्कारित करता है। भरत मिलाप में आज जो अश्लीलता आ रहा है ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि भरत मिलाप में भी आपके राम का, कृष्ण का, शिव का जो उदाहरण दिया जाता है एक बहुत अच्छा, जैसे शिव का आप देख लीजिए कि कुटुंब क्या होता है। कुटुंब का मतलब है, पर शंकर भोलेनाथ का सवारी क्या है आप देखिए, नंदी है। और माता पार्वती का सवारी क्या है, बाघ। एक दोनों लोग क्या हैं, बाघ नंदी को खा जाने वाला है, लेकिन एक साथ बैठे हैं, कुटुंब ये होता है। और शिव के गले में क्या है विराजमान, नागराज हैं। और कार्तिकेय के सवारी क्या हैं, मोर हैं जो कि नागों को खाने वाले। गणेश जी की सवारी क्या हैं, एक तरह से मूसक। मूसक जो है नाग मूसक को खा जाते हैं। एक कुटुंब है, एक साथ सब बैठने का काम होता है। लेकिन आज क्या है, मेरा परिवार बिखरता जा रहा है, मन का भेद हो रहा है। मत का भेद होना चाहिए लेकिन मन का नहीं। 4 लोग बैठकर अपना आपस में राय बात करके ये करें। पश्चिमी संस्कृतियां जो आ रहा है ये हमारे समाज में बहुत हानिकारक है। इसलिए अपने बालकों को संस्कार देने का हम लोगों का धर्म है, काम करना चाहिए, यही हमारा सबसे अनुभव। तो जो सड़कों पर भरत मिलाप का आयोजन किया जाता है
और जिसमें इस तरह की चीजें हो रही हैं जिससे शायद हमारी संस्कृति विक्षिप्त हो रही है, इस पे रोक के लिए क्या किया जा सकता है? इस पे पूर्ण रूप से सरकार तमाम योजनाएं लाती है जाती, जब तक जनता जागरूक नहीं होती तब तक वो लागू नहीं होता। हर जनता को इसको पुरजोर विरोध करना चाहिए। जैसे मंदिर पर अगर कोई यात्री जा रहा है, भूल से अगर वो चप्पल पहन कर जा रहा है, हर व्यक्ति कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ। चप्पल से याद आया, अभी हाल फिलहाल में 2 आया जहाँ पर राम घाट पे सुरक्षा तो होती है मगर उनके बीच भी कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो प्रकाश में आने के बाद लोगों का जो हृदय है वो दुखी है। दरअसल वहाँ पर चप्पल पहन के आज के युवा रील्स बनाते नजर आ रहे हैं, वो भी गंगा के मध्य खड़े होके। तो ये हम लोगों का कमी है। यही जब लॉर्ड मैकाले 1935 में 2 फरवरी को अपने पिताजी को लेकर लिख रहा है 1835 में कि अब मेरा ज्यादा दिन तक यहाँ राज्य नहीं रह सकता, इसलिए इन्हीं समाज को, क्योंकि यहाँ के लोग नहायत ईमानदार और पढ़े लिखे, 1835 से पहले भारत देश का एक भी व्यक्ति निरक्षर नहीं था, सभी पढ़े लिखे थे। तो लेटर लिखा कि काले लोगों को अंग्रेजियत का मानसिकता कर देंगे कि जो कि मेरा राज्य हमेशा चलेगा, वो जो कि यहाँ का शिक्षा पद्धति नष्ट किया, जिसकी वजह से आज मेरा संस्कार खत्म हो रहा है। आप सोचिए कि डैडी मतलब क्या, डेड बॉडी, मम्मी मतलब क्या, वो मम, पापा मतलब क्या, कलिकर एक पुनीत परतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। पापा मतलब जो महान पापा होता है, जो महान पापी होता है, उसको पापा बुलाया जाता है। हम लोग अपने बच्चों के क्या संस्कार दे रहे हैं? पिताजी, बाबूजी, पप्पा नहीं बुलवा रहे हैं, माई नहीं बुलवा रहे हैं।